हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। निश्चित समाकलन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की जो क्लासें हैं उसमें अनिश्चित समाकलन को हम पूरा कवर कर चुके हैं और उनके सारे मेथड्स, उनके सारे कंसेप्ट जो है वो हम डिटेल में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो उसको एक बार जाके आप रिव्यू जरूर करिए ताकि आपको निश्चित समाकलन को समझने में आसानी हो। देखिए, आज की जो क्लास होगी वो काफी महत्वपूर्ण होगी आपके पास और निश्चित समाकलन से रिलेटेड चीजें हैं उनको हम देखेंगे। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम देखेंगे और इसके जो प्रॉपर्टीज हैं, गुणधर्म है, उनको हम समझेंगे। निश्चित समाकलन से संबंधित जो क्वेश्चन है वो किस तरह के आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो कोशिश करेंगे इस क्लास में ज्यादा से ज्यादा इस टॉपिक को कवर करने की। अगर कुछ पोर्शन रह जाता है तो आगे की क्लासों में कवर हो जाएगा। चलिए देखिए, बेसिक से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल, ताकि हर एक स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, निश्चित समाकलन क्या है कि जैसे मेरे पास में हम अब तक जो हमने अनिश्चित समाकलन पढ़ा उसमें जब भी कोई फलन होता था आपके पास में fx, उसका जब आप समाकलन करते थे यानी इंटीग्रल करते थे तो आपके पास में एक इंटीग्रल आ गया और प्लस आप यूज करते थे c का मतलब यहां पर क्या था, एक इंटीग्रल कांस्टेंट था। ठीक है, अब आपके पास में एक फंक्शन के साथ में यानी इंटीग्रल के साथ में एक लिमिट भी दी हुई होगी। यानी इस तरह से आपके पास में एक लिमिट a और एक लिमिट b इस तरह से आपके पास में दी हुई होगी। इसको हम कहेंगे यहां पर अपर लिमिट, इसको हम कहेंगे अपर लिमिट। और जो नीचे लिमिट दी हुई है इसे हम कहेंगे यहां पर लोअर लिमिट dx। और जब भी आप यहां पर मान इसको सॉल्व करने पर यानी जो मान प्राप्त होगा हमें समाकलन करने पर, इंटीग्रल करने पर जो भी हमें वैल्यू मिलेगी उसमें हम ये लिमिट रखेंगे यहां पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ठीक है, इसका मान रखेंगे और यहां पर जो मान मिलेगा वो एक निश्चित मान मिलेगा, इसलिए इसको हम निश्चित समाकलन कहते हैं। देखिए, यानी यहां पर जब आप ये लिमिट की वैल्यू रखोगे तो कैसे रखोगे, पहले अपर लिमिट रखोगे फिर माइनस लोअर लिमिट। ये आपका कंसेप्ट रहेगा रखने का। देखो यहां पर मैंने इसको मेंशन भी किया है, आप देख सकते हो। यहां पर देखिए, यहां आप समझिए कि जैसे ही आपके पास में आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखोगे तो एफ बी यानी अपर लिमिट और माइनस एफ ए अपर लोअर लिमिट, इस तरह से रख करके हम जो निश्चित मान है वो हम ज्ञात करेंगे। यहां से जो आपको मिलने वाली है वैल्यू वही आपका आंसर होगी। ठीक है, देखिए निश्चित समाकलन का प्रयोग क्यों करते हैं, इसके लिए हम एक कंसेप्ट को समझेंगे कि जब आपके पास में सपोज करिए ग्राफ लेता हूं मैं छोटा सा समझाने के लिए। हालांकि इसको हम जब प्रथम सीमा के रूप में समाकलन पढ़ेंगे उसमें उसको डिटेल से पढ़ लेंगे। एक बार आप समझिए कि जैसे मान लीजिए आपके पास में एक ग्राफ है इस तरह से यहां पर इसका इनिशियल पॉइंट है x = a और यहां पर आपके पास में एक पॉइंट है x = b। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो आपके पास में पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया को एक्चुअल में हम कैलकुलेट करने के लिए निश्चित समाकलन का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इसको हम यहां पर मान लेते हैं कि एक छोटी सी स्लाइड यहां पर हम ले लेते हैं, वो छोटी स्लाइड। ठीक है, और ये जो छोटी स्लाइड है आपके पास में ये y एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए इसको मान लेते हैं कि y के बराबर है। और ये x एक्सिस पर है आपके पास में और एक्सिस पर बहुत छोटा सा भाग है तो इसको हम dx मान लेते हैं। और ये जो स्लाइड आपने ली है ये एक रेक्टेंगल शेप में है यानी आपके पास आयत फॉर्म में है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, इसका एरिया यानी इसको समाकलन फॉर्म में लिख लेते हैं। और y × dx यानी लेंथ इंटू ब्रीथ। एक रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम, लेंथ इंटू ब्रीथ से। अब हमें a से लेके b तक का पूरा एरिया निकालना है तो हम इस पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं a to b। तो इस तरह से हम यहां पर निश्चित समाकलन का यूज करके, प्रयोग करके इस पूरे का हम क्या कर सकते हैं, एरिया ज्ञात कर सकते हैं। यानी एरिया ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। जब हम इससे आगे का जो चैप्टर है, आगे का टॉपिक है अपने पास में क्वाड्रेचर या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। एक बार सिर्फ आप इतना ही एक बार इसको समझ लें। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं इस पर, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन अपने पास आते हैं, उन सब चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, कुछ यहां पर मैंने प्रॉपर्टीज लिखी हैं, इन प्रॉपर्टीज को आपको याद कर लेना है। ऐसे कैसे, नोट्स आप बनाते चलिए साथ में और ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद कर लेनी है। याद करने के बाद में क्या होगा कि आपको इन प्रॉपर्टीज को यूज करना है। जैसे क्वेश्चन आएंगे उनमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यूज करना है इन प्रॉपर्टीज का। देखिए, जैसे आपके पास में प्रॉपर्टी 1 है, इसको आप ध्यान से देखिए क्या दे रखा है कि अगर आपके पास में कोई फलन है
उस पे लिमिट अप्लाई हो रखी है a से b fx dx। जब ये लिमिट आप बदल दोगे, यानी लिमिट को जब आप बदल देते हो, यानी अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट में कन्वर्ट कर देते हो, तो यहां पर साइन चेंज हो जाएगा। यानी अगर प्लस है तो माइनस आ जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यानी ये जो साइन है, देखो यहां आप देख पा रहे हो, ये साइन क्या होगा आपका, चेंज हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा आराम से। अगर यहां पर जैसे x वेरिएबल, इसको आप t से रिप्लेस कर देते हो, यानी t से आप एक सब्स्टिट्यूशन ले आते हो, तो लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा। लिमिट में आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी हम क्वेश्चन से समझेंगे। ओके, देखिए अगली प्रॉपर्टी यहां पर समझिए आप कि जब आपके पास में a से b की लिमिट है, a से b की लिमिट अगर है, a से b की लिमिट है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको a से c और c से b, यानी लिमिट को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास में 1 से 5 तक की लिमिट है आपके पास में fx dx, तो आप 1 से लेके 2, 2 से लेकर 3, 3 से लेकर के 4 और 4 से लेके 5 अलग अलग में क्या कर सकते हो, यहां पर इसको ब्रेक कर सकते हो। यानी लिमिट्स को हम अलग अलग यहां पर पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन किस तरह का आ रहा है, इस पर हम क्वेश्चन लेंगे और समझेंगे। एक बार सिर्फ आप रिव्यू करते चलिए मेरे साथ में। देखिए अगली आपके पास में जो प्रॉपर्टी है, इसको समझिए कि अगर आपके पास में लिमिट इस तरह से दे रखी है, -a से a की लिमिट है, और तो यहां पर दो केस बनेंगे। दो केस कौन से बनेंगे, इसको समझेंगे। एक केस ये बनेगा आपके पास में कि अगर आपके पास जो दिया गया फलन है वो इवन फंक्शन है, यानी सम फलन है या विषम फलन है। अगर दिया गया फलन सम फलन है, सम फलन का मतलब है कि -x अगर आपने रखा फलन में और आपको पॉजिटिव fx मिल रहा है, तो ये आपका इवन फलन है, यानी सम फलन है। तो सम फलन है, इस केस में क्या होगा कि हम इसको इस रूप में लिख लेंगे। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बाहर आ जाएगा और 0 से a fx dx फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे। बट इन केस अगर आपके पास में दिया गया फलन क्या है, विषम फलन है, ओड फंक्शन है, तो अगर ये ओड फंक्शन है, विषम फलन है, तो इस केस में आपका जो मान सीधा ही 0 आएगा। इसको याद रखना है, कई बार इस पे क्वेश्चन आता है और सीधा ही उसका आंसर 0 होता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ फंक्शन देखना है कि फंक्शन ओड है या इवन है। ओके, इसको हम क्वेश्चन लेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। ये जैसे ही हम सारी प्रॉपर्टीज देख लेंगे, इसके बाद में मैं क्वेश्चंस लेने वाला हूं, उन क्वेश्चंस में इनका सबका प्रयोग देखेंगे 1 बाय 1, तो सारी प्रॉपर्टीज जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए अगली प्रॉपर्टी है मेरे पास में कि अगर लिमिट इस तरह से दे रखी है 0 से 2a आपके पास है, तो यहां पर भी दो केस बनेंगे कि 2 को बाहर लिख लेंगे हम और 0 से a लिमिट बनेगी fx dx में। ये कब होगा, जब आपके पास में इवन फंक्शन है और ओड है तो 0 आ जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। देखो यहां पर 2 बाहर आ जाएगा, 0 से a fx dx बनेगा। ये कब बनेगा, जब आपके पास में fx यहां पर क्या है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन में देखो यहां पर लिमिट जो है वो 2a की है, तो हम क्या करेंगे, अब 2a में से x को माइनस करेंगे, तो fx अगर हमें मिल रहा है यानी इवन फंक्शन है, तो इस केस में हम इसको ऐसे लिखेंगे। और अगर ये नेगेटिव मुझे मिल रहा है, यानी f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स मिल रहा है रिजल्ट मुझे, तो ये आपके पास में इसका मान सीधा ही 0 आ जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगर आपने 12th कर रखी है तो आई होप आपको ये सारी चीजें प्रॉपर्टीज आपने पहले से पढ़ रखी होगी। बस क्विकली हम इसको रिवाइज कर रहे हैं ताकि एक बार ये सारी चीजें आपको रिकॉल हो जाए वापस से। तो सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी तो क्वेश्चंस में हमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलिए नेक्स्ट है आपके पास में, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, और मैं यही मान के चल रहा हूं कि आप सबने ये, आप 12th करके आए हैं तो ये आप पढ़ रहे हैं। अगर आपने 12th नहीं की है तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ में इसको कवर करते चलिए। हम इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको क्विकली चल रहा हूं, थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं। तो आपको लग रहा होगा कि सर आप थोड़ा फास्ट हो, बट मैं सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से ही इसको लेके चल रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट हूं कि चीजें हमें जल्दी से हम इसको रिकॉल कर लें और आगे चलें। और क्वेश्चन जो पिछले सालों के आए हुए हैं उन पर हम अप्लाई करके देखें इन प्रॉपर्टीज को, और देखें कि कौन सी प्रॉपर्टी किस क्वेश्चन में यूज हुई है, ताकि हम उन कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकें। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास में यहां पर एक प्रॉपर्टी है कि आपके पास में इस तरह से दे रखा है 0 से 2a की लिमिट है fx dx में, तो यहां इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं
0 से a एफ एक्स डी एक्स और प्लस 0 से a एफ ए प्लस एक्स डी एक्स। इस तरह से दो भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, जिससे हमारे पास में जो इंटीग्रल करना आसान हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी और है जो काफी यूज होती है, उसको भी हमें याद रखना है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास में इस तरह से है, अगर 0 से a आपके पास एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बार बार यूज होती है, ठीक है। इसका हम यूज भी करेंगे बार बार, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पर पूछे जाते हैं, तो ये आप एक बार इसको याद रख लेना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास में 7। इस तरह से है कि अगर आपके पास में कोई n आ रहा है, n अगर लिमिट के साथ में मल्टीप्लाई में है, n का मतलब यहां पर कोई पीरियोडिक अगर फंक्शन है fx, तो n को हम बाहर लिख लेंगे। n की जगह t भी अगर कई बुक में मेंशन कर रखा हो तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये t या n जो है वो बाहर आ जाएगा। पर इस केस में क्या होना चाहिए, fx क्या होना चाहिए, एक पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए, या f a प्लस एक्स लिखने पर fx ही आना चाहिए। इसका मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन आपके पास में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मेरे पास में ये है 0 से 2 पाई आपको दे रखा है और sin x dx है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 को बाहर लिख सकता हूं और 0 से पाई लिख सकता हूं लिमिट को, और sin x dx इस तरह से कर सकता हूं। एक ही बात है, क्योंकि यहां पर sin x क्या एक पीरियोडिक फंक्शन है। ओके चलिए इसको हम कर सकते हैं आराम से लिमिट। और अगली प्रॉपर्टी इसको भी देख लो साथ में, एक a से b पर मॉडुलस लगा हुआ है, तो मॉडुलस में लेस देन इक्वल होगा, और मॉडुलस को सिर्फ फंक्शन पे अप्लाई हम कर सकते हैं। इजी प्रॉपर्टी, कोई इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट क्वेश्चन आएगा तो हम इसको देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं क्विकली, ताकि हम इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ सके। देखो मैंने आसान सा क्वेश्चन लिया, एक आप देख पा रहे हो यहाँ पर स्क्रीन पर कि एक सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया है 0 से 1 प्लस एक्स डी एक्स। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो सिंपली हम इसको कर देते हैं। यहां पर 0 से 1 आपने ले रखा है क्वेश्चन, 1 प्लस एक्स डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रल सीधा सा है। इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, log 1 प्लस एक्स हो जाएगा। और log 1 प्लस एक्स है, लिमिट लगा दो 0 से 1, तो यहां पर log ये आ जाएगा। इसमें अपर लिमिट पहले क्या लिखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखोगे तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और माइनस लोअर लिमिट में ये log 1 आ जाएगा। तो log 1 की वैल्यू होती है 0, तो आपके पास क्या बचेगा, log 2 आ जाएगा। तो log 2 कहां पर है, ये रहा आपके पास में, आंसर ए आ जाएगा। दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन था, आराम से अपने सिंपली सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक सिंपल क्वेश्चन है। देखो जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो आप ये देखिए कि सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले सालों में एग्जाम्स में आए हुए हैं। पिछले जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर आप उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है, मैंने मेंशन नहीं किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि ये काफी एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो इसलिए मैंने इनको ज्यादा मेंशन नहीं किया है, बट ये क्वेश्चंस आपके पिछले सालों के एग्जाम में आ चुके हैं। देखिए एक क्वेश्चन है सिंपल सा, आप यहां पर देख रहे हो 0 से a की लिमिट है आपके पास में x टू द पावर n अपॉन x टू द पावर n प्लस a माइनस x टू द पावर n dx। देखो इसमें एक लिमिट अप्लाई हो रही है, सिंपली उस लिमिट को यूज करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर आपके पास में एक क्वेश्चन है 0 से a एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। अगर a माइनस एक्स यानी जो अपर लिमिट है, लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट आपके पास में a है, तो a में से x को माइनस करके अगर हम लिखेंगे फलन को तो यानी फंक्शन को, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं, इसको मैं i अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है, और इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं एक बार के लिए, कोई इशू नहीं है। और i इज इक्वल टू, इसमें यही वाली जो लिमिट है, यही वाली जो प्रॉपर्टी है वो इस पे अप्लाई करते हैं। तो 0 से a, इसमें आप लिखोगे तो क्या आएगा, a माइनस एक्स टू द पावर n लिख लेते हैं, अपॉन इसकी जगह भी क्या लिख लेते हैं यहाँ पर a माइनस एक्स टू द पावर n, और फिर प्लस इसमें a माइनस लिखेंगे तो a कैंसिल आउट हो जाएगा और x टू द पावर n आ जाएगा dx। इक्वेशन नंबर 2 ये आ जाएगा। आगे समझ में कोई डाउट नहीं आई थिंक। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो आप, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दोगे तो क्या आएगा, यहां पर 2i आ जाएगा, 0 से a की लिमिट एज इट इज रहेगी, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं और दोनों का एलसीएम एक ही आएगा, दोनों का एलसीएम एक जैसा ही है, तो यहां पर हम लिख लेंगे x टू द पावर n प्लस a माइनस एक्स टू द पावर n, और ऊपर यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास में a माइनस एक्स टू द पावर n
और प्लस एक्स टू दी पावर एन डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, यानी दोनों को मैंने ऐड कर लिया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद में यहां पर ऐड किया तो देखो दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर दोनों बराबर आ गए। तो मेरे पास में आ गया 0 से a dx आ गया ओनली। तो इसका मतलब dx का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा या इंटीग्रल करूंगा तो क्या आएगा, x आ जाएगा और लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से a तो a आ जाएगा ओनली। यहां पर 2i आपने ले रखा है, यानी ये आ रहा है आपके पास में 2i इज इक्वल टू a आ गया। तो i की वैल्यू क्या आ गई, a/2, ये आंसर आ गया। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास में डी आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी यूज हो गई, देखो इस तरह से जो प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी थी वो बिल्कुल ऐसी कैसी हमने यहाँ पर यूज कर ली। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार क्विकली। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। देखिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए एक और प्रॉपर्टी छोटी सी मैंने यहां पर रखी है आप लोगों के लिए समझाने के लिए, उसको भी समझते चलते हैं। यदि अंतराल यहां पर ए बी यानी क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल में फलन के न्यूनतम व अधिकतम मान विद्यमान है, यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यहां पर एग्जिस्ट कर रही है। तो कोई फलन जो आपको दे रखा है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, यानी एक फंक्शन आपके पास में ए से बी एफ एक्स डी एक्स जो है वो इसके सॉरी तो m यहां पर देखो इसका मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, और कैपिटल M जो है वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस फलन का जो आपने इंटीग्रेशन कर रहे हैं, हम यहां पर इंटीग्रल कर रहे हैं एक दिए गए फलन का, वो मान जो है वो m इंटू बी माइनस ए से बड़ा होगा और कैपिटल M b माइनस ए से छोटा होगा। तो ये आप याद रख लेना। एक्सक्यूज मी। देखिए सॉरी, देखिए कोई फलन जैसे किसी का मान अधिकतम और न्यूनतम आपके पास दिया गया है। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से समझाता हूं आपको। जैसे साइन एक्स होता है, साइन एक्स का न्यूनतम मान -1 और 1 होता है, पता है आपको। तो यानी स्मॉल m तो यहां पर क्या आ गया, -1 आ गया, और कैपिटल M क्या आ गया, 1 आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन जब आपके पास में आता है तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी से, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और जब लिमिट आपको a से b दे रखी है, मान लो आपके पास में यही क्वेश्चन है, तो इसका अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख लेता हूं एक बार, चलो इसको समझ ही लेते हैं पूरा। जैसे मान लो a से b आपको दे रखा हो और इसकी जगह आपको दे दिया sin x dx। तो sin x का अधिकतम मान और न्यूनतम मान क्या होता है, -1 और 1 होता है। न्यूनतम मान -1 होता है, मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो यानी -1 इसकी जगह आ जाएगा और b माइनस ए आ जाएगा, और लेस देन इक्वल क्या आ जाएगा, 1 b माइनस ए। अब आप इसको सीधा लिख सकते हो। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। अगर आप इसको निकालने बैठोगे, सॉल्व करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा। और कंपिटिटिव एग्जाम्स की पहली डिमांड यही होती है कि हमें टाइम को बचाना है, सेव द टाइम। टाइम कम से कम हमें यूज करना है और एक्यूरेसी के साथ हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ताकि हम कम से कम टाइम में अच्छी एक्यूरेसी के साथ में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर सके, ताकि हमारी जो नंबर है दूसरों से आगे आ जाए, हम दूसरों से ज्यादा हो हमारे पास। ठीक है, देखिए एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थ्योरम है, जिसको हम समझेंगे, ये है आपकी लेबनीज थ्योरम। इसको भी समझेंगे कि जब आपके पास में एक लिमिट इस तरह से दे रखी है और इसका आपने डेरिवेटिव करना है, ये डेरिवेटिव है साथ में, तो जब आप इसका डेरिवेटिव कर रहे हो यहां पर, तो आप क्या करोगे कि जैसे मान लीजिए आपके पास में यहां पर जाई मैंने ले रखा है, जाई या फाई जो भी आप लेना चाहो ले सकते हो। यहां पर एक ये देखो अपर लिमिट, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, मिसप्रिंट हुआ है कि जो अपर लिमिट है वो तो जाई है और लोअर लिमिट है वो फाई है, यानी ये है फाई एक्स और ये है आपके पास में जाई एक्स। इस तरह से लिमिट है आपके पास में एफ टी डी टी। तो इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे यहां पर डी अपॉन डी टी के रिस्पेक्ट में ही,
d/dx के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो पहले फलन में अपर लिमिट आप रख दो ऐसी कैसी। इसको मैं शॉर्ट मेथड बता रहा हूं आपको कि जैसे जाई आपने रख दिया यहां पर जाई एक्स, और फिर जाई एक्स का आप क्या करो डेरिवेटिव कर दो फर्स्ट, यानी डैश का मतलब क्या है सिंगल डेरिवेटिव है यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर माइनस, जैसे हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो अब की बार लोअर लिमिट रख दो, एफ फाई एक्स रख दिया आपने, और फिर फाई डैश एक्स यानी इसका आपने क्या करना है डेरिवेटिव कर लेना है। तो ये आपके पास में एक कंसेप्ट है जिसको हम लेबनीज थ्योरम कहते हैं, ये याद रखना है। इस पे क्वेश्चन आएगा एक दो जो मैंने लिए है बाद में, तो मैं आपको और डिटेल से समझ में आ जाएगा, चिंता ही कोई बात नहीं, एक बार के लिए इतना ही समझ लो, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिनको हमें याद रखना है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने यहां पर लिए हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको यहाँ पे आपको याद रखना है। देखो सीधा याद रखने का फायदा क्या होगा कि जब क्वेश्चन आपके पास में एमसीक्यू में आएगा तो हम डायरेक्टली उसको टिक कर पाएंगे, हमारा टाइम बचेगा। देखिए 0 से π/2 अगर फंक्शन में sin x का फलन है तो इसको cos x के बराबर होगा, दोनों का मान एक ही होगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसी तरह से tan x और cot x का फलन 0 से लिमिट π/2 होनी चाहिए, 0 से π/2 की लिमिट पर दोनों का मान बराबर होगा, कोई फर्क नहीं आएगा। इसी तरह से sin 2x sin x दे रखा है तो sin 2x ही रहेगा फलन, तो पर इसका डेरिवेटिव साथ में आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा जो कि cos x होता है, ठीक है। सिंपल है, कोई इशू नहीं है। इसी तरह से sin 2x है, tan x है आपके पास है तो tan x का डेरिवेटिव आ जाएगा cot x, यहां पर ये भी याद रखना है। पर इन सब में आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जो लिमिट है वो π/2 है, 0 से π/2 है, लिमिट यहां पर चेंज नहीं हो रही है, ये ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको याद रखना है। यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं कि 0 से 1 की अगर लिमिट है log x में तो log 1 माइनस एक्स, वही बात है, ये तो कंसेप्ट जो हमने अभी पढ़ा है कि 0 से a fx dx अगर आपके पास में है तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से a f a माइनस एक्स dx रख सकते हैं। तो वही उसी कंसेप्ट से इसको क्या लिखा गया है 1 माइनस एक्स लिखा है, कोई इशू नहीं है, आराम से हम कर सकते हैं। अगली वाली प्रॉपर्टी इसको भी याद रखना है, 0 से a x fx है तो a/2 आपके पास में ये बाहर आ जाएगा, a/2 को हम बाहर लिख सकते हैं और fx dx का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जबकि ये कंसेप्ट अगर इस पे अप्लाई हो रहा है कि f a माइनस एक्स इज इक्वल टू fx, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो क्वेश्चन करने में भी आसानी होगी, और कई बार इन पे सीधा ही क्वेश्चन आ जाता है आपका, ठीक है। कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है आपके पेपर में, तो इजीली क्वेश्चन सीधा ही पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 10 से 15% जो सीधे फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, तो उनको अगर आप याद रखोगे तो आप उनको डायरेक्ट टिक कर दोगे, तो उससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको क्या है कि थोड़ा बूस्ट मिलेगा कि हाँ मेरे इतने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, दूसरों से आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं 10 से 15% क्वेश्चन आपके पेपर में जो आप डायरेक्ट टिक लगा सकते हो, डायरेक्टली आप कर सकते हो, फॉर्मूला बेस आते हैं, सिंपल कंसेप्ट बेस आते हैं, उनमें आपको बिल्कुल भी सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे क्वेश्चन एक स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। कई बार ये लास्ट में आते हैं तो आपको पेपर पूरा देखना है, कई बार स्टूडेंट्स को मैं कहता हूं कि आप पेपर पूरा रिव्यू करो। कई बार क्या होता है कि हम पहले 50 क्वेश्चन में ही उलझे रह जाते हैं, 50-60 पहले के जो 50-60 क्वेश्चन है उन्हीं में उलझे रह जाते हैं और अपना टाइम उसी में कंप्लीट हो जाता है। फिर पता चलता है कि जो इजी क्वेश्चन थे वो तो लास्ट में थे, ठीक है, और हम डिफिकल्ट क्वेश्चन के चक्कर में पड़े रहते हैं और उसमें ही हमारा सारा टाइम चला जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है पेपर में तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़िए, कि पहला क्वेश्चन आ गया तो कर दिया, नहीं आया तो छोड़ के अब आगे बढ़िए। तो ऐसे करते करते आप लास्ट तक जरूर जाइए और लास्ट तक सारे क्वेश्चन को रिव्यू करिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि यार जो क्वेश्चन हमें आते थे, जो हम पढ़ के गए थे कंसेप्ट अच्छे से, वो लास्ट के जो क्वेश्चन थे 20-30 क्वेश्चन वो तो लास्ट में पड़े रह गए और हम स्टार्ट के ही 50-60 क्वेश्चन में उलझे रह गए और उसी में अपना टाइम पूरा हो गया और पेपर दे करके आ गए। तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए बेटर ये है कि अब टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आप एक बार लास्ट तक जरूर जाइए, पूरा पेपर रिव्यू करिए और फिर उसके बाद में आप ये देखिए कि कोई क्वेश्चन मेरे को आ रहा है या मैं कर सकता हूं तो उसको सॉल्व करिए, नहीं आ रहा है तो जबरदस्ती उसको सॉल्व करके आप नेगेटिव में मत जाइए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा मैं। इस पूरे आपका जो पूरा कोर्स हम फ्री लेके आए हैं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरा कोर्स आपका पूरा का पूरा कोर्स मैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आप खुद भी इसको देखिए, पूरी नोट्स बनाइए आप पूरी ईमानदारी से और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे हम वॉली थ्योरम से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, दोनों ही मेथड से करके देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर है, देखो ध्यान से देखो।
इसकी एक आइडेंटिटी हम कर चुके हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था कि -a से a है आपके पास में fx dx। तो ये दो केस बनते हैं इसके, अभी मैंने आपको बताया था कि यहां पर देखिए कि ये एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन होगा तब क्या आएगा, मैंने बताया था आपको, इवन फंक्शन होगा तो आपके पास में यहां पर क्या आ जाएगा, मैं 2 इसको बाहर लिख लूंगा, 0 से a fx dx लिख लेंगे जब आपके पास में fx क्या हो, इवन फंक्शन हो। मैंने बताया था, हमने स्टार्ट में, देखो मैं आपको ले जाके दिखाता हूं। देखो अभी आप कहोगे कि सर प्रॉपर्टी क्या यूज आती है ना, इतना टाइम लगा दिया। देखो ये रहा -a से a, ये वाली देखो प्रॉपर्टी नंबर 4, 2 0 से a fx dx, और जब यहां पर फलन जो आपके पास में इवन फंक्शन हो, ठीक है, और ओड होता है तब 0 आ जाता है, तो वो ही यहां पर कंसेप्ट है। देखो इसको हम लेके चलेंगे, तो इसको मैं ऐसे लिख लूंगा, यहां पर 2 बाहर लिख लेंगे, 0 से π/2 बना देंगे इसको, और cos टू द पावर 4x dx ये आ जाएगा आपके पास में। क्वेश्चन अब ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड है, देखो दोनों मैं बताता हूं आपको अच्छे से, दोनों समझ लेना है, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को मैं एक बार बाहर निकाल लेता हूं, और बाहर निकाल के इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन आपके पास में 2 0 से π/2 है, और cos टू पावर 4x dx है। दो मेथड से करते हैं, दोनों से समझते हैं। देखो एक तो मेथड ये है कि मैं इसको ऐसे लिख लूं, 0 से π/2 cos क्यूब x और इंटू cos x और dx, ऐसे लिख लेते हैं। और cos क्यूब x को हम रिप्लेस कर देते हैं, एक फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है cos 3x का, आपको याद होगा क्या था cos 3x का फॉर्मूला, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ऐसे ही पढ़ा है अपने। इससे cos क्यूब x की वैल्यू निकालिए, cos क्यूब x की वैल्यू क्या आएगी, cos क्यूब x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में यहां से cos 3x माइन प्लस 3 cos x आ जाएगा, ये उस साइड चला जाएगा, और बाय 4 आ जाएगा, ये यहां पर रिप्लेस कर देते हैं। तो 4 है और बाय 4 यहां पर आ गया, 0 से π/2 आ गया आपके पास में, और इसकी जगह क्या लिख दोगे अब, cos 3x आ जाएगा, और इनटू में प्लस में आ जाएगा आपके पास में 3 cos x आ जाएगा, और बाहर आपके पास में cos x और dx ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2, 0 से π/2 यहां पर आ जाएगा, cos 3x इंटू cos x आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 3 cos स्क्वायर x आ जाएगा, और ये आ गया dx, ठीक है, सिंपल है। अब देखो यहां पर एक और ट्रिग्नोमेट्री का जो कंसेप्ट है वो अप्लाई होगा। देखो मैं इसको ओल्ड मेथड से कर रहा हूं, जो अपना अनिश्चित समाकलन में यानी इनडेफिनिट में कर चुके हैं, इसकी मैं पूरी क्लास ले चुका हूं, पहले से ही पूरी क्लास अच्छे से कंप्लीट करवा चुका हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आए उनको किस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं, किस तरह से हम उनका इंटीग्रल कर सकते हैं, इस पर मैं पूरी डिटेल से क्लास ले चुका हूं। उसकी क्लास अवेलेबल है, उसको आप जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। देखिए अब इसको देखो, यहां पर एक कंसेप्ट बनेगा अपने पास में, एक फॉर्मूला 2 cos a cos b। तो 2 cos a cos b क्या होता है आपके पास में, cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b। हम इससे इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, इस कंसेप्ट से हम इसको रिप्लेस कर देंगे। दूसरा आपके पास में cos 2a का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इन दोनों से हम इसको क्या करेंगे, यहां पर रिप्लेस कर देंगे, इन दोनों से हम यहां पर इसको रिप्लेस करते हैं। तो क्या आएगा 1/2, ऐसा कैसा, 0 से π/2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, तो ये 2 आ जाएगा अंदर, cos 3x cos x, और प्लस 3 बाहर लिख लेते हैं, और cos स्क्वायर x, और पूरे के साथ में dx यानी इंटीग्रल है, 1/2 एज इट इज, 0 से π/2, 1/2 बाहर। ये देखो यहां पर इससे मैं इसको क्या कर देता हूं, रिप्लेस कर देता हूं। तो यहां पर क्या बनेगा मेरे पास में, 2 cos a cos b, क्या बनेगा, cos a प्लस b, cos a प्लस b आएगा, 2 cos a cos b। देखो a प्लस b जब आप लोगे तो a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, यही होता है। फिर प्लस इसको भी आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, cos a cos b और प्लस साइन a साइन b। तो ये साइन a साइन b कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों ऐड होकर के क्या बन जाता है आपके पास में, 2 cos a cos b बन जाएगा। तो वो यहां पर हमने लिख लिया है। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 4x हो जाएगा, और cos इन इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 एज इट इज, और इसको यहां से रिप्लेस कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास में, इसको उधर ले जाओ, ये 2 बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास में cos 2x प्लस का 1 आ जाएगा dx, ठीक है। चलिए 1/2, और ये 1/2 और बाहर आ जाएगा, तो मैं इसको लिख लेता हूं 1/4 लिख लेता हूं,
0 से π/2 एज इट इज। इसका आप यहां पर इंटीग्रल कर दो, डायरेक्ट ही कर देते हैं, चलो 1/4 आ जाएगा, इसका कर देते हैं तो यह हो जाएगा sin 4x/4 आ जाएगा, फिर प्लस यहां पर sin 2x/2 आ जाएगा, फिर प्लस 3 यह आ जाएगा sin 2x/2 आ जाएगा, फिर प्लस 3 और यहां पर आ जाएगा x, और लिमिट जो स्टार्ट में चल रही थी अपने पास में 0 से π/2, ये आप इसमें मान रखोगे और मुझे बताओगे कि सर इसका आंसर क्या आ रहा है। मैं आंसर अब आप पे छोड़ रहा हूं इसका, ठीक है। पहले आप अपर लिमिट लगाओगे और फिर उसके बाद में माइनस लोअर लिमिट लगाओगे और इसका आंसर मुझे निकाल के कमेंट में बताओगे, ठीक है। ये तो एक मेथड है, ठीक है, जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पर ये थोड़ा सा लेंथी हो गया। इससे क्या होता है कि हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो गया, ठीक है। इतना टाइम मिलता नहीं है, प्रॉब्लम ये है, इतना टाइम भी नहीं मिलता और इतनी जगह भी नहीं मिलती, क्योंकि पेपर में छोटी सी जगह होती है, उसी में हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो इसके लिए बेटर ऑप्शन क्या है सर? बेटर ऑप्शन क्या है सर? क्या करें सर इसके लिए? तो इसके लिए ऑप्शन है अपने पास में वॉलीथ्योरम। वॉलीथ्योरम से हमारा टाइम भी बचता है और हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो, इसी क्वेश्चन को अब मैं वॉलीथ्योरम से करता हूं। कैसे करेंगे? 2 बाहर है मेरे पास में। वॉलीथ्योरम क्या कहती है कि जो आपके पास में पावर 4 है, इसमें से ओड माइनस करो, यानी -1 कर दिया और -3 कर दिया अपॉन, और 4 ऐसा कैसा, अब इसमें से इवन नंबर माइनस करो, यानी 2 माइनस कर दिया। और अब यहां पर पावर इसकी इवन है, ये मैं आपको करवाऊंगा बाद में डिटेल से, एक बार सिर्फ समझ लो, रिव्यू ले लो एक बार, है ना। तो बाद में जब पढ़े तो एक बार वैसा लेने करो यार ये क्या हो गया अचानक से, है ना। तो एक बार रिव्यू ले लो सिर्फ। तो π/2 आ जाएगा क्योंकि यहां पर इवन है 4, ठीक है। इसको मैं डिटेल से करवाऊंगा, चिंता है कोई बात नहीं है। तो ये 2 जो है वो इस 2 से एक बार कैंसिल आउट कर देते हैं। ये क्या बचेगा? 3 × 1 बचेगा, इंटू पाई आपके पास है, नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 × 2 आ जाएगा। क्या बच गया यहाँ पर आपके पास में? 3π/8 आ गया। तो आंसर क्या आ गया? 3π/8, डी आंसर आ गया। तो ये देखो थोड़ा आसान लगा ना, 1 मिनट में हो गया ना, 1 मिनट में नहीं लगी, 30 सेकंड में हो गया। तो इसलिए ये कंसेप्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। इस पर ही हम क्वेश्चंस करेंगे। अगर कितनी भी पावर आ जाए आप इसको सॉल्व कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ज्यादा आपको ब्रेक नहीं करना पड़ेगा। देखो 4 तक तो हमने उस कंसेप्ट से ब्रेक कर लिया, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाया और हमने कर लिया। अगर 5 पावर आ जाए तब, 6 पावर आ जाए तब, 7 पावर आ जाए तब, वहां भी डिफिकल्टी आ जाएगी। कैलकुलेटिवली प्रॉब्लम इतनी ज्यादा आ जाएगी कि हम उसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, और हम जबरदस्ती उसको फोर्सफुली सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं गलती कर लेंगे और आंसर जो है वो हम और ही कुछ लिख के आएंगे फिर, ठीक है। तो इसलिए वॉलीथ्योरम और एक अपने पास में जो गामा थ्योरम है वो दोनों ही आपके पास बहुत हेल्पफुल है। दोनों से ही हम करेंगे, उनको आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। एक बार सिर्फ इसका रिव्यू ले लो आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हो सकता है उसी थ्योरम से, बट इसको हम करेंगे, एक बार आपने वो पढ़ी नहीं है तो इसलिए हम सिंपली कर लेते हैं जैसे हम करते आए हैं। देखो क्वेश्चन जो आपको दे रखा है इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, इसको मैं एक बार के लिए आई कंसिडर कर लेता हूं, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? 0 से π/2 की लिमिट है, sin क्यूब x दे रखा है और cos टू द पावर 4 दे रखी है। तो मैं क्या करता हूं, इसको 0 से π/2 की लिमिट तो ऐसा कैसा रहने दो, इसको लिख लो sin स्क्वायर x लिख लो, cos टू पावर 4x लिख लो, इंटू sin x लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। sin क्यूब को मैंने क्या कर लिया, sin स्क्वायर x इंटू sin x लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है सर, एक ही बात है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए 0 से π/2 ऐसा कैसा, sin स्क्वायर x को cos में कन्वर्ट कर दो, cos में कन्वर्ट करते हैं तो 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख लेते हैं। सिंपली एक फॉर्मूला जो हम बचपन से पढ़ते हैं, क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बस उससे हमने इसको रिप्लेस कर दिया। cos टू पावर 4x और साथ में आपने लिख लिया sin x dx। अब देखो यहां पर अपन इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करेंगे? cos x को t अज्यूम कर लेते हैं भाई, लेट अज्यूम cos x को t अज्यूम करेंगे तो माइनस का sin x dx इज इक्वल टू dt आएगा। ये सारी चीजें इसमें उठा के रखो। अब एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पर जब आप इसको रख रहे हो तो लिमिट को भी चेंज कर लो तो बेटर रहेगा। लिमिट की वैल्यू 0 रखोगे cos 0 में तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। π/2 रखोगे तो 0 आ जाएगी, ठीक है। इसमें ही रख करके हम क्या करेंगे, लिमिट को चेंज कर लेंगे। सब्स्टिट्यूशन जब लेके आ रहे हैं, यानी cos पहले 0 है तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, वो रख दिया मैंने। cos π/2 की वैल्यू होती है 0, ठीक है, तो वो मैंने रख दिया। यहां पर इसको रखो तो ये माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, और ये t टू दी पावर 4 आ जाएगा, और इसकी जगह आ जाएगा dt।
ठीक है, जो हम रख चुके हैं। अब देखो माइनस साइन आ गया। एक प्रॉपर्टी हमने स्टार्ट में पढ़ी थी कि माइनस जब आ रहा है तो लिमिट को हम क्या कर लेते हैं, चेंज कर देते हैं। अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट कर देते हैं, तो साइन चेंज हो जाता है। स्टार्ट में पढ़ी थी, देखो याद हो गया आपको, है ना? नहीं याद हो तो मैं करवाऊंगा यार, चिंता मत करो। आप देखो ये रही, बिल्कुल स्टार्ट में आ जाओ, ये देखो ये रही, बिल्कुल पहली प्रॉपर्टी यही थी आपके पास में कि जब लिमिट को आप क्या कर लोगे, यहां पर इंटरचेंज कर दोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहां पर हम पढ़ रहे हैं अभी। तो इसको हम लिख सकते हैं यहां पर 0 से 1 लिख लेंगे और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये t टू दी पावर 4 माइनस t टू दी पावर 6 आ जाएगा यहां पर, और dt आ जाएगा। चलो अब कर दो भाई फटाफट, इसका इंटीग्रल कर दो आप। इंटीग्रेशन क्या आएगा, t टू दी पावर ये 5/5 आ जाएगा माइनस ये t टू दी पावर 7/7 आ जाएगा, और लिमिट लगा दो 0 से 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/5 आ जाएगा माइनस का 1/7 आ जाएगा। एलसीएम ले लो, 35 आ जाएगा, 7 - 5 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2/35। 2/35 कहां दिख रहा है, ये रहा 2/35, बी आंसर आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आराम से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक बात ये समझना स्टूडेंट्स कि आप पहले जब आप ये पढ़ रहे हो निश्चित समाकलन यानी डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हो, तो इससे पहले आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल अच्छे से आना चाहिए। उसके सारे कंसेप्ट जो आपके पास में मैं करवा चुका हूं, आपको याद होगा, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड है, पार्शियल फ्रैक्शन है, बाई पार्ट्स है, और जो आपके पास में अदर जो फॉर्मूले हैं वो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो इस यहाँ पर आप प्रॉब्लम आएगी जगह जगह पर। ठीक है, तो उसकी सारी क्लासेस कवर हो चुकी हैं, तो उसमें आप जरूर जाके उसको रिव्यू करें, देखें, समझें। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, ताकि मैं आपके आने वाली जो क्लासेस हैं उसमें उसको इंक्लूड कर पाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज, कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपको याद रखने हैं बस। ठीक है, सिंपली जो मैं आपको ऐसे तो एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये प्रॉपर्टी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले से ही, बट आपको याद रख लेनी है यहाँ पर। इसका ये केस ऑलरेडी मैं यहाँ पर ओड और इवन का एक्सप्लेन कर चुका हूं, याद रखनी है बस आपको। ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं प्रॉपर्टीज। तो एक ये वाली प्रॉपर्टीज है, इसको भी थोड़ा ध्यान दे लेना आप। ये अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास में कोई फंक्शन जैसे इस तरह से है, 0 से ta है, मान लो आपके पास में fx dx, और fx यहां पर आपके पास में अगर एक पीरियोडिक फंक्शन है, अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो यहां t जो है इसको हम बाहर लिख लेंगे, 0 से a fx dx इसको लिख सकते हैं। ठीक है, t को हम क्या लिख लेंगे, बाहर लिख लेंगे, क्योंकि एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो ठीक है, ये याद रखना भाई। ठीक है, चलिए ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इनका हम यूज कर लेंगे बाद में, चिंता ही कोई बात नहीं है, एक बार इसको याद रखें जरूर। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। और ज्यादा जितने ज्यादा क्वेश्चंस हम करेंगे उतने ज्यादा हम कैलकुलस में परफेक्ट बनेंगे, और उतनी ज्यादा हम इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोफिशिएंट बनेंगे, ताकि हम गलती नहीं कर पाए। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें भी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर 0 से π/2 की लिमिट है, साइन क्यूब एक्स है, और साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स आपको दे रखा है। तो मैं सिंपली इसको आई कंसिडर कर लेता हूं कि ये आई है, आई के बराबर मान लेता हूं मैं इसको। साइन क्यूब एक्स आपको दे रखा है, अपॉन में आपको दे रखा है साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स dx। एक काम करते हैं, वही प्रॉपर्टी यूज करते हैं जो हमने पढ़ी थी। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद होगा आपको, 0 से a fx dx हो तो 0 से a f a माइनस x dx लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी यहां पर लिखते हैं, i इज इक्वल टू, यहां पर क्या लिख लेंगे, 0 से π/2 एज इट इज। इसमें आप अप्लाई करोगे π/2 माइनस एक्स करोगे तो ये कोस बन जाएगा, साइन क्या बन जाएगा, कोस बन जाएगा, यानी कोस क्यूब एक्स आ जाएगा। अपॉन में ये साइन बन जाएगा यहाँ पर कोस क्यूब एक्स, और कोस जो है वो साइन बन जाएगा, यानी साइन क्यूब एक्स और dx। इसको समीकरण 1 दे दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर दो, 1 और 2 दोनों को ऐड करोगे, यहाँ पर 2i बन जाएगा, 0 से π/2 आ जाएगा। दोनों का एलसीएम एक ही है, और यहाँ पर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर आ जाएंगे। साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स आ जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास में आ जाएगा 0 से π/2 x, ये आ जाएगा 0 से π/2 dx आ जाएगा ओनली, तो x आ जाएगा इसका इंटीग्रल। 0 से π/2 की लिमिट अप्लाई कर दो तो यहाँ π/2 आ जाएगा, 2i के बराबर। ये i उधर चला जाएगा तो ये π/4 बन जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, π/4, डी आंसर आ जाएगा।
ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली हम करेंगे। देखो मैंने भी जगह कम रखी है यहाँ पर, ठीक है, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो। देखो यार मैं यही चाह रहा हूँ, आप जब भी आप रफ नोटबुक में भी कर रहे हो ना, तो कम से कम जगह में करने की कोशिश करो, ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, हैबिट बन जाएगी, एक हैबिट डेवलप्ड हो जाएगी, ठीक है, ताकि एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब होता क्या है, हम घर पे जब सोल्व करते हैं, रफ नोटबुक लेके बैठते हैं तो पूरे पेज में सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, और जब एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पता चलता है इतनी सी जगह मिल रही है वहां पर, तो प्रॉब्लम आ जाती है फिर, ठीक है। सॉल्व कैसे करें सर, कैसे सॉल्व करें इतनी सी जगह में, हो ही नहीं रहा क्वेश्चन, एक लाइन लिखते ही जगह नहीं फिल हो रही पूरी। तो आदत बनाओ भैया, आदत कैसे बनेगी, छोटी जगह में सॉल्व करो क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बिल्कुल इसी तरह से है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां भी बिल्कुल ऐसा ही है, वही प्रॉपर्टी यहां पर यूज करनी है, ये वाली प्रॉपर्टी यहां पर भी यूज करेंगे। तो इसको भी हम क्या करें, आई के बराबर कंसीडर कर लेते हैं, और यहां पर 0 से π/2, यहां पर आप इसको अप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा साइन एक्स, सेक क्या बन जाएगा, कोसेक एक्स बन जाएगा, और कोसेक एक्स सेक एक्स बन जाएगा, और यहां पर ये कोसेक एक्स बन जाएगा। इसको इक्वेशन 1 दे देंगे, और dx इसको इक्वेशन 2 दे देंगे, और इसको भी ऐड कर दो, 1 + 2 कर दो दोनों को, तो 2i बन जाएगा, और वही 0 से π/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, dx आ जाएगा, तो x आ जाएगा, x पर लिमिट अप्लाई कर दो π/2, तो 2i = आ जाएगा π/2 आ जाएगा, तो यहां से i = आ जाएगा π/4। वही क्वेश्चन है, अगेन आंसर आ जाएगा सी इसमें, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल एक ही तरह के मैंने क्वेश्चन एक प्रॉपर्टी पे लिए ताकि उसको हम अच्छे से कवर कर सकें, समझ सकें। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखो और ज्यादा क्वेश्चन, जितने ज्यादा क्वेश्चन हम कवर कर सके कोशिश करेंगे करने की। देखिए आगे एक क्वेश्चन बिल्कुल मैंने इसी तरह का क्वेश्चन, अगेन वापस वही क्वेश्चन आ गया। यहां पर देखना एक बार, यहां पर इसी प्रॉपर्टी का एक फॉर्म है जो यूज करेंगे हम। क्या प्रॉपर्टी है समझना, कि जैसे अभी हमने एक प्रॉपर्टी देखी 0 से a fx dx, तो इसको हम क्या लिख रहे थे, 0 से a fa - x dx। यहां पर देखो लोअर लिमिट 0 है। अब अगर लोअर लिमिट अपने पास में इसकी जगह पर लोअर लिमिट ये आ जाए, a से b आ जाए, fx और dx, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, a से b fa + b - x dx, ऐसे लिखोगे, याद रखना, a + b - x dx लिखोगे। तो यहां पर यही प्रॉपर्टी यूज करनी है, इसको हम i मान लेते हैं, एक बार i कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप प्रॉपर्टी लगा दो 1 से 4, ये दोनों ऐड कर दो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो 5 हो जाएगा। तो यहां आ जाएगा 5 - x लिख दो, और यहां पर 5 - x लिखोगे तो ओनली x बचेगा रूट में, 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और प्लस यहां पर भी आ जाएगा 5 - x dx। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को ऐड कर दो 1 + 2, तो ये आ जाएगा 2i = यहां पर देखो दोनों में एलसीएम बराबर ही आएगा, और यहां पर न्यूमेरेटर भी बराबर ही आएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 से 4 और dx बचेगा सिर्फ। तो यहां से क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा ओनली, और लिमिट लगा दो 1 से 4, क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही आएगा, तो 3 आ जाएगा, और ये 2 रहा, इस 2 को इधर ले आओ, तो 3/2 आ जाएगा। 3/2 ढूंढो कहां पर है, ये रहा 4 है, ऑप्शन आ जाएगा डी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है इसमें, डी है। सिंपल क्वेश्चन है, देखो सिंपल क्वेश्चन को सिंपली समझो, ठीक है, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंपली समझो, आराम से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी यहां पर जो मैंने लिया है, देखिए क्वेश्चन देखो दिखने में ऐसे लग रहा है यार पता नहीं क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, कहां से आ गया, पर है आसान। साइन इनवर्स दे रखा है, log x दे रखा है, और कोस इनवर्स log x दे रखा है। एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, देखो ये इन्वेस्टिगेशन ये लिख दिया मैंने, हालांकि यहाँ पर आ गया हुआ टाइपिंग में। ऐसे क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं ये बहुत सी एग्जाम्स में आए हुए हैं, आपके आईआईटी में, एनडीए में आए हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, केवी, पता नहीं कितनी एग्जाम्स में आए हुए हैं ये क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं, ठीक है। ये एक फेवरेट क्वेश्चन है हर एग्जामिनर के, कहीं ना कहीं रिपीट होते ही रहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है जो हमने पढ़ी थी कि भाई साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x जब आता है तो इसको हम लिखते हैं π/2। ये हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की मैं क्लास पहले से कवर करवा चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी है तो आप बहुत चीजें मिस कर रहे हो, उसको आप देखो भैया जाकर के, ठीक है, और नोट्स बनाओ अपने। तो इसकी जगह देखो यहाँ पर जो आपके पास में x है या थीटा जो है वो 10x यहाँ पर log x दे रखा है, और यहाँ भी log x दे रखा है, तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख लूंगा, π/2 लिख लूंगा, बस खत्म हो गया क्वेश्चन मेरा यहीं से। तो a से b की लिमिट है x × π/2। अब π/2 कॉन्स्टेंट है, इसको हम बाहर लिख लेंगे,
और dx बिल्कुल है, dx है भाई सब। a से b आपके पास में है x dx, यहां से π/2 बाहर लिख लो और ये आ जाएगा आपके पास में x²/2 आ जाएगा। ओके, x का जब हम यहाँ पर इंटीग्रल करेंगे और a से b की लिमिट है तो ये π/2 आ जाएगा और ये 2 भी बाहर लिख लो तो ये π/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा b² - a²। ये आंसर आ जाएगा। चेक करो कौन सा आंसर आ रहा है। आंसर आ रहा है सी, ऑप्शन आ गया आपका। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। दिखने में ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया, मतलब इजी क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है आपको यहाँ पर। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे आराम से हो जाएगा। 0 से लिमिट आपको दे रखी है यहाँ पर 0 से लेके 20 पाई इसने दे दी आपको और f tan x आपको दे रखा है dx। अब ये आप देखोगे कि सर ऐसे क्वेश्चन आ गए। अब देखो ऐसी प्रॉपर्टी मैंने करवाई थी तो उस टाइम आपको लग रहा था कि सर ये क्या है, ऐसे क्या करवा दिया, क्या करवा रहे हो आप। देखो ये रही tan x, अगर 0 से π/2 आपको दे रखा है और tan x है तो यहाँ पर देखो इसके cot x दोनों का मान बराबर ही होता है, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टीज मैंने करवाई थी ना, बिल्कुल ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसने चेंज किया है। तो यहाँ ऑप्शन देखो, ऑप्शन में यहाँ भी tan x है, यहाँ भी tan x है, यहाँ भी tan x है, यहाँ ओनली tan x है, 20 बाहर लिख रखा है। देखो मैंने बताया था आपको जब पीरियोडिक फंक्शन हो आपके पास में तो यहाँ पर जो t आएगा मल्टीप्लाई में वो बाहर आ जाएगा। तो 20 को हम बाहर लिखेंगे, 0 से पाई हम लिख लेंगे और f tan x लिख लेंगे इसको dx, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना रहे हो तो वेल एंड गुड है, ठीक है। आप एक बार पॉज करके बीच में क्लास को रोक करके आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही हो तो स्पीड आप अपनी सेटिंग में जाकर के कम कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। समझना आपको है, पढ़ना आपको, जैसे भी आपको अच्छा लगे पढ़ो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम कवर करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास में, ध्यान से देखिएगा कि आपको दे रखा है -1 से 4 fx dx। देखो मैंने आपको कहा था कि हम लिमिट्स को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। आगे आपको दे रखा है 0 से 4 और 2 से -1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना कि -1 से 4 fx dx है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, -1 से 2 तक लिख लेते हैं क्योंकि यहां ऑलरेडी मुझे यहां पर दे रखा है। तो -1 से मैं इसको 2 लिख लेता हूं fx dx, इसको ब्रेक कर देता हूं, ठीक है। और प्लस 2 से लेकर के 4 तक fx dx, इस तरह से दो भागों में इसको मैं ब्रेक कर देता हूं, ठीक है। इसका मान आपको दे रखा है कितना है, 6 है, तो इसकी जगह 6 रख देते हैं। इसकी वैल्यू देखो यहां पर आपको ज्ञात करनी है तो इसको एक बार ऐसा कैसा रख लो, -1 से 2 fx और dx। इसकी वैल्यू जो है वो आपको यहां पर इससे निकल के आ जाएगी। इसको एक बार ऐसा कैसा रख लो, 2 से 4 लिमिट जो आपके पास है 2 से 4 और fx यहां पर और dx, इसको एक बार इक्वेशन 1 लिख लो। अब यहां पर देखो एक कंसेप्ट आपको दे रखा है, उसको लिखो। यहां पर क्या दे रखा है, 2 से 4 आपको दे रखा है, यहां पर है 4 - fx और यहां आपको दे रखा है dx = 5। इसको सॉल्व करते हैं, इसको दोनों पर अलग अलग यहां पर इंटीग्रेट करते हैं। तो 2 से 4 ये 4 आ जाएगा dx और माइनस यहां पर 2 से 4 और ये है fx dx = 5 आपको दे रखा है। इसको सॉल्व कर लो, 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रल करेंगे x आ जाएगा और x पर हम लिमिट लगा देंगे 2 से 4 की, कोई इशू नहीं है। और इसको ऐसा कैसा रख लो, 2 से 4 और fx dx और = 5। इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो यहां पर 4 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम रखेंगे तो 4 - 2 यानी 2 आ जाएगा, 2 × 2 करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 माइनस इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ तो ये 5 आ जाएगा इस साइड और ये आ जाएगा 2 से 4 fx dx और इसका मान आ जाएगा यहां से 3 आ जाएगा। आया समझ में? ये मान हम उठा करके समीकरण 1 में रखेंगे, इक्वेशन 1 में, ठीक है। इसको हम रखते हैं इक्वेशन 1 में। देखो क्या आया था अपने पास में, यहां पर इसकी जगह ये जो वैल्यू है देखो यहां पर, इसको समझिए, इसकी जगह मान हम रख देंगे यहां पर 3 रख देंगे, ठीक है। और इस 3 को उठा के इधर ले आएंगे, इसको भी उठा के यहां यही कर दूं क्या, तो इसको 3 यहां ले आएंगे, 3 यहां पर हम लेके आएंगे तो 6 - 3 आ जाएगा आपके पास में, 6 - 3 = और ये -1 से, क्वेश्चन क्या चला रहा है, -1 से 2 fx dx, -1 से 2 fx और dx है तो ये आ जाएगा 3
ये आ जाएगा -1 से 2 fx और dx, ये आ गया। अब हमें पूछा क्या गया था वो देखो, पूछा हमें क्या गया था, यहाँ पर 2 से -1 पूछा है, 2 से -1 पूछा है, तो हम लिमिट को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, अपर लिमिट को लोअर लिमिट, लोअर लिमिट को अपर लिमिट, तो क्या आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी। तो इसमें देखिए यहाँ पर जब हम इसको इंटरचेंज करेंगे, यानी 2 से -1 कर देंगे fx dx, तो इसका मान यानी इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा मान। तो यहां पर आ जाएगा -3 आ जाएगा। ऑप्शन में देखो -3 कहां आ रहा है, ये आ रहा है, बी ऑप्शन आ गया। आसान सा क्वेश्चन था। देखो ये क्वेश्चन बहुत सी एग्जाम्स में आ चुका है, बहुत सी एग्जाम्स के पेपर में मैं इसको देख चुका हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपको जो भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ना यहाँ पर, वो सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आए हुए हैं, और ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर के, बार बार रिपीट होते रहते हैं, ये 2-3 सालों से रिपीट होते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये आप, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस क्लास में हमने कोशिश की है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कवर करें, और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हमने अच्छे से कवर करवाने की कोशिश की है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, मेंशन कर दिया, हालांकि मैं मेंशन नहीं करता हूं। देखिए वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, एक क्वेश्चन है आपके पास में, इसको आई कंसिडर करते हैं, -1 से 2 आपको दे रखा है, मॉडुलस ऑफ x अपॉन x dx। मॉडुलस ऑफ x अपॉन x क्या होता है, सिग्नम फंक्शन है, ठीक है, सिग्नम फंक्शन है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं फंक्शन की क्लास में। सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, उसको जरूर देखिए आप। देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन होती है कि अगर -1 आएगा व्हेन x की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है, 0 आ जाएगा व्हेन x इज इक्वल टू 0 है, +1 आएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो इसको मैं ब्रेक करता हूं, -1 से 0 पर ब्रेक करते हैं पहले, मॉडुलस ऑफ x अपॉन x dx, फिर प्लस इसको आप ब्रेक कर लेंगे, यहां पर 0 से 2 पे ब्रेक कर लेंगे, मॉडुलस ऑफ x अपॉन x dx। तो देखो जब वैल्यू नेगेटिव हो तो क्या आएगा, -1 आएगा, यानी -1 से 0, और यहां पर आ जाएगा -1 आ जाएगा, इसका सीधा ही वैल्यू रखेंगे हम यहां पर, और 0 से 2, और इस जब यहां पर वैल्यू पॉजिटिव x की तो 1 आएगा, तो यहां पर 1 सीधा ही ले लेंगे x dx। देखो सिंपल क्वेश्चन है, करने का तरीका समझो आप क्वेश्चन को, ठीक है, अदरवाइज तो क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होकर ही रह जाओगे, ठीक है। यहां पर ये आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, x आ जाएगा, और यहां पर -1 से 0 आप लिमिट अप्लाई कर दो, यहां भी x आ जाएगा जब हम इसका इंटीग्रल करेंगे, और 0 से 2 आ जाएगा, तो ये माइनस और ये आ जाएगा 0, और फिर ये +1 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस यहां पर 2 - 0 आप लिख लेंगे, ये -1 आ जाएगा और प्लस का 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। 1 कौन से ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। तो ये देखो आराम से हमने कर लिया। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां हमने कुछ प्रॉपर्टीज को समझा। देखो ये प्रॉपर्टी थी जो लिमिट को ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी थी, जो हमने पढ़ी थी, याद होगा आपको। तो ये सारी प्रॉपर्टीज को हमने यहां पर अप्लाई करने की कोशिश की है। क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए एक बार यहीं तक हम करते हैं, और अगली क्लास में अदर जो प्रॉपर्टीज है उन पर करेंगे। इसके अलावा जो सम ऑफ लिमिट्स के क्वेश्चन है वो भी हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद में जो आपकी थ्योरम जो मैंने बताई है काफी इंपॉर्टेंट है, गामा थ्योरम है। फिर उसके बाद में जो आपके पास में दूसरी जो आपके पास में थ्योरम्स हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस में, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। तो आप सबको एक ही काम करना है, हाँ ये बिल्कुल ये करना है, और साथ में ये भी करना है और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है। चलिए, लव यू ऑल। आज के लिए इतना ही।